आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जब आपके पास एक पल्सर 150 बाइक हो तो आपके उसके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम आती है। वो आती है जब आपकी बाइक एक रोड पे चल रही होती है, उस टाइम पे आप फील करते हो कि जो आपका हेड पार्ट है वो बाउंस कर रहा है रोड पे चलते वक्त, और आपकी जो हेडलाइट रात के टाइम ऑन है वो आपको बाउंसी नजर आती है। जैसे मैं आपको एक ओवरले लगा दूंगा अभी इस वीडियो के ऊपर, जब मैं अभी बोल रहा हूँ उस टाइम पे आप ओवरले में देख रहे हो कि जब मैं अगर ऊपर से यहाँ पे टैप टैप कर रहा हूँ तो हमारी लाइट कितनी ऊपर नीचे बाउंस हो रही है, और पकड़ के हिला रहा हूँ जब तो आपको डिफरेंस देखने को मिल ही रहा है कि उसमें क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आप जो ये चीजें अपाची में देखोगे तो अपाची में वो जो असेंबली है वो सीधा नट और बोल्ट से टाइट हो रखी है, बट हमारी पल्सर में क्या होता है, इसमें हार्डवेयर किट लगी होती है। हार्डवेयर इन द सेंस कि उसमें रबड़ की कुछ किट लगी होती है। रबड़ कुछ टाइम के बाद खराब होने लगती है, आपको पता है कि रबड़ सूख जाती है, रबड़ सूखने लगती है, और उस सूखने की वजह से वो जो पार्ट है वो ज्यादा बाउंस करने लगता है। और अब ये बाउंस की वजह से ही हमारी बाइक रोड पे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती जो हेडलाइट इशू परफॉर्म करनी चाहिए। अब मान लो हमारी बाइक थोड़े से हम स्पीड में और ये गड्ढों के अंदर चलेगी तो हमारा जो हेड है वो बाउंस करने लगेगा और हेडलाइट हमारी ऊपर नीचे होने लगेगी, ताकि हमें आगे वाले गड्ढे नहीं दिखाई देंगे, एग्जैक्ट फोकस नहीं कर पाएगी। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो है हार्डवेयर किट। और वो हार्डवेयर किट मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आप कहां से परचेज कर सकते हो। उसका कोई लिंक नहीं है, लिंक एक कंपनी का है, बट मुझे नहीं लगता कि आप 50 की चीज के ऊपर 100 रुपये डिलीवरी के चार्ज दोगे। तो उससे बेटर है कि आपको मैं एक लोकेशन बता दूंगा, वहां पे जाके आप दे सकते हो। अदरवाइज आप दिल्ली में नहीं रहते हो, आप बाहर रहते हो और आपको ऑनलाइन ही मंगाना है, तो मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगा कि आप वहां से मंगा सकते हो। और आपको पता है कि भाई ये इन कंपनियों से मुझे कोई भी पैसा नहीं आता, मैं जस्ट आपके भरोसे बैठा हुआ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अब मुझे हर एक पार्ट की इनके चेंज करते वक्त अलग से वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है और उसके ऊपर ही मैं स्टेप बाय स्टेप जो चीजें कर रहा हूँ। बट मेरा जो मेन फोकस है वो बहुत अलग है। जब वो हम थोड़ा बहुत अर्निंग स्टार्ट कर देंगे उसके बाद आपको एग्जैक्ट मेरी वीडियो का मोटिव दिखने लगेगा। बट अभी के लिए हम यहाँ पर ही फोकस करते हैं। और जो हार्डवेयर किट है उसके लिए हमें पूरी असेंबली खोलनी पड़ती है और इसके अंदर जो रबड़ लगी होती है वो सारी निकालनी पड़ती है। तो चलो यार इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने का तरीका आपको पता है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो हमारी नाइट आई के एलईडी लगी थी उस टाइम पे आपको पता है कि हमने कौन कौन से बोल्ट खोले थे, कैसे कैसे खोले थे और कैसे कैसे हमारे एलईडी चेंज हुई थी। और वैसे ही हमें इस पूरे हेड को निकालना है, और उसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है। पहले उन चीजों के ऊपर नजर मार लेते हैं। हमारी बाइक का जो हार्डवेयर किट चेंज करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें हमारी चाहिए टूल किट, ताकि हम अपने पल्सर के हेड को ओपन कर पाए। सेकेंडरी चीज चाहिए हमें ये एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर। इसका काम मैं आपको बताऊंगा, इसका कुछ ज्यादा काम नहीं है बट ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे इस काम को करने के लिए। और सबसे मेन चीज वो है ये किट हार्डवेयर, और इसका आप पार्ट नंबर भी देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंस्टॉल होने के बाद ही हमारे बाइक का जो मूवमेंट है वो बंद हो पाएगी। तो ओपन करते हैं और इसको इंस्टॉल करने के बाद हम अपनी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि क्या अभी भी इतना ज्यादा हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, और ये मैंने कहाँ से लिया है और आप इसको कहाँ से लेते हो अगर आप दिल्ली से बाहर के हो तो उस बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बाइक का हेड को ओपन करते हैं। On top like forever, man. This is hard fucking beeping after aliens. We on top of the world, we the sapiens. Do you understand massive complication there? Do you really think you know what I'm made of? My flow is so magical, I'm old, call me Gandalf. You can shine but I'm about to go off. I don't wanna believe what I'm saying but I cannot do this at all. ये है हमारी कुछ हार्डवेयर की किट, और इसके अंदर निकले हैं ऐसे कुछ बोल्ट। ये हमारे इशू के टाइम पे लगेंगे। बहुत सारे बोल्ट और बहुत सारे वाशर है इसके अंदर। अब इसमें देखो हमारी हार्डवेयर किट में ये चीजें निकली है। ये दो कुछ रबड़ है, ये दो यहाँ पे रबड़ है, एक इस बोल्ट के साथ रबड़ जाएगी वो अलग है मतलब इनमें से। बट अभी के लिए हम आपको बाइक का हाल दिखाते हैं कि बाइक में चीजें क्यों लगनी चाहिए। आपको पता है कि समय के साथ ना जो रबड़ के पार्ट होते हुए गलने लग जाते हुए सूखने लग जाते हैं। अब एक रबड़ का पार्ट आप ये देखो कितना
कितना गंदा है, मतलब एकदम सूख के काटा हो चुका है। और एक रबड़ का पार्ट ये देखो, इसमें और इसमें लाख गुना का डिफरेंस है। तो हमें ये रबड़ के पार्ट निकालने पड़ेंगे और इन इस जगह ये डालने पड़ेंगे ताकि हमारा जो हेडलाइट है वो बाउंस ना हो। एंड दैट इज आवर रबड़ का पार्ट। और हमें इसको कुछ ऐसे पहले साइड से लूज करना पड़ेगा, ऐसे साइड से लूज करना पड़ेगा और ऐसे करने के बाद हमें इसको निकालना पड़ेगा। और ये साफ कर देते हैं थोड़ा सा, और दूसरी रबड़ का पार्ट भी ऐसे ही निकलेगा। इतनी कुछ रबड़ के पार्ट का डिफरेंस है और यही हमारे बाइक के जो पोजीशन है और हिलने का कारण यही रबड़ के पार्ट्स होते हैं। ये इनको हार्डवेयर किट बोलते हैं और मैं बताऊंगा ये आपको कहाँ से खरीदने। तो पहले हम इसके अंदर लगाते हैं। एक रबड़ का पार्ट हमारा लग चुका है और बड़ा जेंटली तरीके से आपको इसको लगाना पड़ेगा वरना आपकी रबड़ कट भी सकती है। Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. और ये हमारे दो रबड़ के पार्ट यहाँ की जो किट है वो पूरी लग चुकी है। और जो हमारी ये वाले पार्ट है इनको भी चेंज कर लेते हैं अभी में। बट जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इन रबड़ों की हालत इतनी खराब नहीं है, तो ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेन तो ना पार्ट यहाँ का है जो कि हमें चेंज करना था वो कर चुके हैं। और एक रबड़ का पार्ट ये ऊपर है, इसको भी हटा ही देते हैं, ये भी हटाना पड़ेगा। एक रबड़ का पार्ट यहाँ पे भी है, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी रबड़ भी सूख चुकी है। ये देखो इस रबड़ की हालत क्या हो चुकी है, तो ये पार्ट भी चेंज करने पड़ेंगे हमें। यहाँ की भी रबड़ आ चुकी है और ये हो चुका हमारा यहाँ का एरिया फिट। अब इसकी बारी है। इस रबड़ में और इस रबड़ में दिन रात का अंतर है और यही रीजन है कि हमारा ये हेड जो इसको बाउंस करता है। ये एक रबड़ और लग चुकी है। अब देखो भैया आपने देखा मैंने यहाँ की भी इसके हार्डवेयर की वो चेंज कर चुका हूँ, यहाँ के भी कर चुका हूँ, दो या नीचे की कर चुका हूँ। मेनली तो यही आपके हेड को पकड़ के रखते हैं आपके बॉडी के साथ और इसी की वजह से आपका हेड बाउंस करता रहता है। चलो अब यार इसको फिट करते हो और देखते कि इसमें कितना बेनिफिट हमें मिला है। सबसे पहले तो हमें इसको ऊपर लगाना पड़ेगा, फिर इसका हेड इसके ऊपर चिपकाना पड़ेगा। और हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे कि आपने निकाला है वैसी सेम सिनेरियो में, रिवर्स सिनेरियो में आपको इसको पुट करना पड़ेगा। अब देखा जाए तो सबसे पहले हमने इसका ECU का निकाला था, तो हम सबसे पहले ECU को पुट करेंगे इसके अंदर। और ECU को पुट करने से पहले मुझे सारे वायर को सेट करना पड़ेगा। और ये है हमारा ECU की पोजीशन यहाँ पे है। तो थोड़ा सा आपको ना मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। जो ये ECU है ना आपको हल्का सा बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा। हमारा एक बोल्ट टाइट हो चुका है, हमें दूसरी तरफ का बोल्ट टाइट करना है। अब यहाँ तक हमारा पूरा लगने के बाद हमें ये वाला प्लग लगा के एक बार चेक कर लेना कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। हमारी हेडलाइट का लग चुका है पार्ट, बस ऑन करना में। आप देख पा रहे हो कि हमारी हेडलाइट की जो आई है वे ऑन हो चुकी है और हमारी लाइट भी ऑन हो चुकी है और इंडिकेटर भी ऑन है। डन है भाई, ये वाला सीन हमारा सारा सेट हो चुका। बट मैंने एक छोटी सी गलती कर दी और वो गलती हम सोल्व करेंगे आने वाले टाइम पे। वो आपको बताऊंगा कि मैंने क्या गलती करी है। हमारा जो ये पार्ट है इसको थोड़ा सा सेटल डाउन करना पड़ेगा, वायरिंग को सारी सेट करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा चीजें इसमें इंस्टॉल होगी ढंग से। तो जो मैं एक ट्रिक की बात कर रहा था, वो ट्रिक की बात ये है, जो आपका ये हेड है उसको पहले नीचे वाले बोल्टों से आपको टाइट करना पड़ेगा ताकि हमारा ये कहीं पे टिक जाए। और जब नीचे से एक बार ये टाइट हो जाएगा तो इसका अपने आप ही वायरिंग सारी सेट हो जाएगी। हमारे नीचे वाले बोल्टों पे टिक चुका है, तो हमें बस इसको टाइट करना है। हमें ये हेड लगाने के लिए सबसे जो बढ़िया ट्रिक है वो है कि जो हमारे नीचे के बोल्ट है जो आप ये देख पा रहे हो, ये और ये हमें इनको फिट करना पड़ेगा। इसके फिट करने के बाद इसकी सारी चीज अपनी जगह पे आ जाएगी और डायरेक्ट फिर उसको इजी पीजी तरीके से टाइट करनी है। तो पहले इसको टाइट करते हैं। आप देख रहे हो हमने ये दो बोल्ट अपने लगा चुके हैं और इनको बस टाइट करना है। इसके बाद हमारा ऊपर वाला हेड है ना सेट हो जाएगा अपनी जगह। फिर ऊपर के जो हल्के फुल्के बोल्ट है आसानी से टाइट हो जाएंगे। तो पहले इनको टाइट करते हैं, ये थोड़ा सा मशक्कत वाली चीज। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो वायर इसके ऊपर चले जाएंगे, तो सबसे पहले इनको करना पड़ेगा। आपको पता है कि भाई हमने अभी इसके अंदर हार्डवेयर किट को इंस्टॉल कर लिया और वो हार्डवेयर किट, अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं दिल्ली में रहता हूँ और हमारे जो क्लोजेस्ट सर्विस सेंटर बाजार का वो है रिठाड़ा। और मैं वहाँ पे जाके पता करके आया था कि क्या आपके पास हार्डवेयर किट अवेलेबल है इस बाइक के लिए या फिर किसी भी बाइक के लिए। हार्डवेयर किट में सिर्फ रबड़ के पार्ट मेन होते हैं। तो वो बोले भाई हमारे पास हार्डवेयर किट नहीं है और आपको उसके लिए करोल बाग जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में गया करोल बाग, वहां से लाया मैं हार्डवेयर किट। अब वो हार्डवेयर किट मिली कहाँ, वहाँ पे एक PJX ऑटो नाम का एक शॉप है जिसपे बाइक मॉडिफाइड होती है। उसके क्लोजेस्ट में आप किसी भी स्पेयर पार्ट्स के पास जाके पूछोगे बजाज वाले के पास कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आपको इजीली प्रोवाइड कर देंगे। हार्डवेयर किट खासकर बात कर रहा हूँ। एक चीज और है, अगर आप दिल्ली में नहीं आ
सकते हैं या फिर आपके वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा था, एक वेबसाइट है जो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, प्रॉपर इस प्रोडक्ट का भी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इस प्रोडक्ट को मंगा सकते हो। बट एक कैच है यहाँ पे कि वहां पर आपको डिलीवरी के लिए 100 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। आप खुद सोचो कि 58 रुपए की चीज के लिए आपको 100 रुपए ऊपर चार्ज देना पड़ेगा और वो चीज आपको 158 की पड़ जाएगी, और जो कि बहुत बेकार चीज है यार। 100 रुपए किसी चीज के लिए आप डिलीवरी चार्ज दो जिसका प्राइस ही 58 रुपए, तो ये तो मैं नहीं समझ सकता भाई इसका क्या, इसके पीछे क्या रीजन है। तो सबसे बड़ी बात, आप किसी बड़ी वेबसाइट से कुछ सामान मंगाओगे और कुछ बल्क में सामान मंगाओगे तो आपकी डिलीवरी फ्री हो जाती है, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। आप कितना भी बल्क में सामान मंगाओ आपकी 100 रुपए डिलीवरी चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारी अब बाइक के अंदर जो इसकी मूवमेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। मैं आपको अभी एक क्लिप दिखा देता हूँ। जब मैंने इसको बाइक को ऑन किया तो इसके ऊपर 2 मुक्के मारे थे तो हमारी जो लाइट का सामने रिफ्लेक्शन था वो हिल नहीं रहा था। और आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में देखा जब हम मुक्का मार रहे थे इस बाइक के ऊपर, वहां पे जो लाइट थ्रो हो रही थी वो ऊपर नीचे हिल रही थी। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि भाई इस बाइक के अंदर हार्डवेयर किट खराब हो गई थी। अब वो हार्डवेयर किट रबड़ की होती है और वे जो रबड़ के पार्ट होते हैं भाई वो टाइम के साथ गल जाते हैं। रही बात हमारी अपाची की, अपाची का जो हेड है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डायरेक्ट इसकी हेड असेंबली से जुड़ा हुआ है, बट पल्सर में ऐसा नहीं है। जो पल्सर का हेड है वो हमारे शोकर के ऊपर के जो पाइप होते हैं उनके साथ जुड़ा रहता है और वो भी यहाँ पे हार्डवेयर किट के थ्रू जुड़ा रहता है। उसके लिए अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि ये कहीं पे जुड़ा रहता हूँ। और यार अब ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम इस बाइक को और ज्यादा नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये 2009 मॉडल बाइक है, इसके 15 साल हो चुके हैं। बट मैं इस बाइक को एक एंटीक के तौर पे अपने पास रखना चाहता हूँ। एंटीक तो नहीं है खैर अभी के लिए ये, पर हाँ मैं अपनी याद के लिए इसको पास रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सबसे पहली बाइक है ये इसी घर पे। जब से मैं पैदा हुआ तो मुझे सबसे पहले और नई बाइक यही देखने को मिली थी, इसलिए मैं इसको परमानेंट अपने पास रखूंगा। दूसरी बात, हम भी इसको रिस्टोर कर रहे हैं तो आपको जो बाइक में प्रॉब्लम आती है 15 साल या किस टाइम के बाद, तो वे प्रॉब्लम आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि आप उनको कैसे सोल्व कर सकते हो और कैसे कैसे उनका सोल्यूशन आपको कहाँ मिल सकता है। चलो यार आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार मुझे सपोर्ट की जरूरत है। अब लेते हैं आपसे विदा। यू नो द ड्रिल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। बाय बाय।